मोशन एंड पेन एक बहुत ही आसान चैप्टर है, 1D से भी आसान है, तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, खुद ही स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास होता मैग्नीट्यूड है, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस, योर स्पीड। ठीक है, तुम्हारा वर्क, पावर, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, तो वो भी तो होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, वो क्या होती है? ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। कौन सी 3 कंडीशंस? वो अभी हम लिखते हैं, कौन सी 3 कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन कि उसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? मस्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जानते हो क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ बचपन में पढ़ा होगा, एडिशन में। कम्यूटेटिव एडिशन होता ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए? कि वो क्या करना चाहिए? उसको मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन का लॉ पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, क्या होता है कि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का वेक्टर आर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं आर इक्वल्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की पावर 1/2, या फिर अंडर रूट कह सकते हो तुम, स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर वो थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर बी। ठीक, ये था थीटा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ करंट और टाइम की बात करूँ, तो करंट और टाइम ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि जो हमारा जो करंट होता है, करंट एंड टाइम आर 2 सच क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, फिर भी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। दे आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। क्योंकि ठीक है, क्योंकि कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं? दे डोंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, इसको नहीं फॉलो करते ये लोग, इसलिए क्या है? ये लोग स्केलर क्वांटिटीज़ है, वेक्टर नहीं है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, अच्छा, एंगल भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एंगल क्या है? एंगल यानी कि थीटा क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल एंगल को वेक्टर, लेकिन कभी कभी क्या कहता है? स्मॉल एंगल को, बहुत छोटे एंगल को, स्मॉल एंगल को क्या कहता है? वेक्टर कंसिडर कर लिया जाता है कुछ केसेस में। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो था तुम्हारा, वो कभी कभी क्या हो जाता है? डी थीटा वेक्टर बाई डी टी। तो इस केस में से वेक्टर कंसिडर कर लिया जाता है, वरना ये है तो स्केलर। तुम्हारा एरिया जो होता है वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, बट कभी कभी कुछ केसेस में, जैसे कि जहाँ पे उसे डी एस लेते हैं, कभी हम आगे देखेंगे, उसमें उसको वेक्टर कंसीडर कर लिया जाता है कुछ कंडीशंस की वजह से। ठीक है, और वो जो होता है जैसे फ्लक्स नहीं होता है डी एस करके, खैर इसको बाद में देखेंगे, अभी इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी वेक्टर और स्केलर क्वान्टिटीज़। तो एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो थीटा जो हमने पढ़ा था ना, जो दो क्वांटिटीज के बीच में जो एंगल होता है, कहाँ गया ये? तो ये अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो एंगल कैसे निकालेंगे? इसको और एक्सटेंड करेंगे और फिर उसके बाद जो इन दोनों के बीच का एंगल आएगा वही हमारा एक्चुअल में थीटा होगा। तो अगर ये एंगल फाई है तो थीटा क्या होगा? 180 माइनस फाई। ठीक, वही अगर मैं बोलूँ, एक और मैं एग्जांपल मैं दूँ कि एक वेक्टर बी ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक वेक्टर ए ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें जो है फाई दिया हुआ, ये एंगल में दिया हुआ है फाई, ठीक, फाई, और तुम्हें थीटा निकालना है। तो थीटा क्या होगा? इसके और इसके बीच एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, और थीटा किसके बराबर होगा? फाई के बराबर होगा, कि क्या है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल ज्योमेट्री, 4th क्लास की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंसर क्वांटिटीज़ जैसी चीज़ें एक्स्ट्रा और कुछ रूल्स पढ़ेंगे वेक्टर के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।